इस पे आम तौर पे लोग यकीन नहीं करना चाह रहे क्योंकि स्टेटमेंट्स उस तरफ से ऐसी आ रही हैं। जैसे कल भी राजनाथ साहब ने अपनी नेवी के एक सेटअप में विजिट करते हुए कहा कि ऑपरेशन संदूर में ये पॉज आया है, ये भी खत्म नहीं हुआ। जी। तो ऐसी स्टेटमेंट्स तो हर चंद घंटों के बाद इंडिया से आ रही हैं। तो इसलिए आम तौर पे पाकिस्तान में लोग, हमारी निजी महफिलों में भी जब बात होती है तो लोग ये यकीन करने को तैयार नहीं है कि इन स्टेटमेंट्स के होते हुए और जो इंडिया का रवैया है पाकिस्तान के खिलाफ, उसके होते हुए ये कि कोई एडवेंचर वो नहीं करेंगे। लेकिन मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने के लिए आप कितने भी ताकतवर मुल्क हों, कुछ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जी। आपने बैन अवी सतह पे कुछ एनवायरनमेंट को, या सादा लफ्जों में कह लें, लोगों के ओपिनियंस को शेप करना होता है अपनी फेवर में। इसी तरह आपको मिलिट्री की भी एक कैपेसिटी चाहिए। तो उनकी मिलिट्री की कैपेसिटी में जो डेफिशिएंसीज सामने आई हैं उन 4 दिनों में, वो चंद हफ्तों या चंद महीनों में तो पूरी नहीं की जा सकती। ठीक। और इसी तरह इंटरनेशनली जो इंडिया का जो एक बयानिया था, चूंकि उसको कोई सपोर्ट नहीं मिली, और अब जो उनके सफारती मिशन गए हुए हैं उनकी उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं वो भी सबके सामने है। तो इसलिए ये दो जो बुनियादी रिक्वायरमेंट हैं किसी भी मुल्क के लिए मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने के लिए, वो भी नियर फ्यूचर में तो मुकम्मल होती नजर नहीं आती। ठीक। हाँ, वो बहुत जोर लगाएंगे, बहुत इनर्जाइज करने की कोशिश करेंगे, बहुत इंसेंटिवाइज करेंगे, बहुत रिसोर्स एलोकेशन करेंगे टीटीपी को भी और बीएलए को भी, कि ठीक। जो काम वो अपने डायरेक्ट स्ट्रेटजी से नहीं कर सके, वो अब कोशिश करेंगे कि इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी से पाकिस्तान को अंदर से जितना डिस्टेबलाइज कर सकें वो करें।